Hello everyone, welcome back to my channel. This is Student. For those who are new here, hi, I am Arushi and I hope you not only love this journey but also come along with us. जैसा कि आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट रूम ट्रांसफॉर्मेशन and here's why it's going to be different. Because I've read a lot of books, read a lot of articles, researched a lot, काफ़ी vlogs देखे मैंने और खुद भी थोड़ा ट्राई करने के बाद, ट्रायल एंड एरर करने के बाद, I finally have 5 steps which will make room transformation easier for you all as well as me. And I have made my own notes, so here I am to share it with you guys in practical, achievable 5 simple steps how you can transform your room and with that also ensure कि आपके पास एक healthy, creative and productivity encourage करने वाला environment हो to ensure कि आपका year अच्छा जाए, academic comeback जिस जिससे vision board पे है वो सब achieve हो. Because environment actually plays a very big role in the way we think, behave, act. ये role काफ़ी बड़ा है जितना हम assume करते हैं उससे. So yeah, to help us with that is the main purpose of this vlog. Hoping कि you guys stay till the end, enjoy, and this actually helps you guys. 5 simple, followable, achievable, measurable steps for each and every student out there. फर्स्ट स्टेप फ्राइडे से तो आई थिंक इट शुड बी डिक्लटरिंग, जितना मैंने अभी समझा उस हिसाब से. जो भी सामान आप नहीं यूज़ कर रहे हो या सिर्फ पड़ा है उसे बेसिकली निकाल देना, डीक्लटर, और सब पूरे रूम का एक साथ डीक्लटरिंग करने के लिए. शायद पूरा एक साथ नहीं भी करना पड़े, एक सेक्शन वी कैन डू एज यूजल, बट फिलहाल आई एम फीलिंग स्लाइटली बोर्ड वो काम करने के लिए. So what I've done is I am thinking of skipping to the step 2, which is ensuring कि जो सामान आपको मिसिंग लग रहा है, जो सामान एक्स्ट्रा लग रहा है वो हटाना तो है ही, बट जो सामान मिसिंग लग रहा है वो लाना भी तो पड़ेगा. तो उसके लिए आई हैव मेड अ लिस्ट. आई जस्ट wrote it down, like I have jotted it down. This I think will help me and it has previously a lot. डेली बेसिस पे भी आई मेक अ टू डू लिस्ट सुबह उठते ही, ताकि मुझे पता रहे कि मेरे आज से छोटे छोटे टारगेट्स क्या है, और वो एक एक चीज़ को टेक ऑफ करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन आता है ना, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल. उससे हम ट्रैक भी रहते हैं, ट्रैक भी रख पाते हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बाकी है, एंड इंश्योर भी करता है कि हम भटकते नहीं हैं. सेम गोज फॉर दिस विश लिस्ट और वांट लिस्ट, नीड लिस्ट, वॉट एवर यू वांट टू नेम इट, शॉपिंग लिस्ट टू बी सिंपल. बस एक रैंडम पीस ऑफ पेपर ले लो या अपने फ़ोन पे ही नोट्स ऐप खोल लो, नोट डाउन कर लो कि आपको क्या क्या लगता है कि आपको ज़रूरी है. फिर से एक और बार रो थ्रू करो, कुछ एडिशन करना है तो ऐड कर दो, हटाना है तो हटा दो, कि लग रहा है अरे नहीं इसके बिना तो काम चल जाएगा, सिर्फ लग रहा है हमें ज़रूरत है. अगर वैसी कोई चीज़ है तो लिस्ट से हटा दो, ऐसा लग रहा है नहीं शायद इसकी ज़रूरत पड़ सकती है तो अपने लिस्ट में ऐड कर दो. डू इट, कस्टमाइज इट एज पर योर सेल्फ. आई विल इंसर्ट अ क्लिप राइट योर ऑफ द लिस्ट दैट आई हैव मेड, ताकि अगर आपको उसमें से कुछ टाइट हो जाए तो यू कैन ऐड दोज थिंग्स टू योर लिस्ट, या आपको मॉडिफाई करना है कि नहीं ये चीज़ मुझे ज़रूरी नहीं है तो आप वो लिस्ट में से उसे हटा सकते हो. सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स क्विकली गेट ऑनलाइन एंड रिसर्च फॉर दोज प्रोडक्ट्स. अभी मैं कार्ट में सिर्फ ऐड करके रखने वाली हूँ. कल हम जाने वाले एक होल सेल मार्केट टू चेकआउट कि वहाँ चीज़ें अवेलेबल है क्या, वहाँ क्या प्राइस चल रहा है, ऑनलाइन हमें सेम प्राइस में मिल रहा है क्या, टू इंश्योर कि अगर सेविंग्स हो सके तो वाई नॉट. आई मीन एज अ स्टूडेंट एवरी वन आउट देयर, आई पर्सनली हैव सीन पीपल जो पॉकेट मनी को क्लोजली ट्रैक करते हैं. आई ऑल्सो डू इट क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम एंड आई थिंक अच्छी आदत है. मतलब 2 जगह चेक करना इज़ ऑलवेज बेटर. आई एम नॉट सेइंग कि 10 जगह घूमो, मैंने वो बेवकूफ़ी भी करके देखी है, डैट ओनली एग्जॉस्ट यू आउट. और उल्टा कई बार हो सकता है ट्रैवलिंग वगैरह में आप टाइम और पैसे ज़्यादा खर्च करो, बट ऑनलाइन ऑफलाइन एटलीस्ट एक बार चेक करने से हमें पता चल जाता है क्या रेट्स चालू है, क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्वालिटी कैसी है, क्या एंड ऑल बेसिक जनरल अवेयरनेस.
This is sort of what my vision board for 2025 looks like. I have made a full vlog about it, so go check it out just in case you guys are interested. I will link it up here. आप लोगों के विजन बोर्ड पे क्या क्या है इस बार? टू शेयर अ फ्यू ऑफ योर गोल्स डाउन इन द कमेंट सेक्शन. मेरे गोल्स में तो है बीइंग दैट गर्ल, हैविंग अ गुड रूटीन, taking time out for myself. So this whole process is also quite linked to this, I think. So yeah, with that being said, let's get started. जो पहला व्लॉग रहा है वो एडिटेड है एंड मैंने अभी रियलाइज़ किया कि इसमें मैंने बोला आई एम डूइंग द पार्ट टू. सबसे पहले स्टेप टू नहीं कर रही थी मैं, स्टेप टू का भी पार्ट वन कर रही थी. दैट इज़ ऑर्डरिंग थिंग्स. थोड़ा जो चीज़ अगर मुझे चाहिए तो आज के आज नहीं डिलीवर होने वाली है, लाइक एवरीथिंग. अभी यूजुअली ट्रेन डिलीवरी हो जाता है, विद इन 10 मिनट हो जाता है, बट वॉट आई वॉज लुकिंग फॉर वाज ऑर्गेनाइजर्स, closet organizers, stationery organizers, skincare organizer, and lot many other things. So everything was not in the same day delivery category. तो ताकि जब तक मुझे वो सामान की ज़रूरत पड़े, जब बाय द टाइम आई एम डन क्लीनिंग एंड आई नीड टू ऑर्गेनाइज ऑल ऑफ दिस, वो डिलीवर हो जाए, इसलिए उस दिन कार्ट में डालने का, मार्केट में जाने का, ट्रॉली टेक्निकली सब ऑर्डर करके रखने का एक बार का वो इरादा था कि एक बार बाय द टाइम माई रूम इज़ ऑलमोस्ट गेटिंग सेटअप वो चीज़ें आ जाए. तो टेक्निकली स्टेप तो कल ही होने वाला है. इट्स नॉट लाइक आई एम यूजिंग दोज थिंग्स अभी, बट सिंस वो चीज़ों को आने में भी टाइम लगने वाला है, कल मार्केट में भी टाइम जाने वाला था. दैट इज़ वाई आई डोंट डन विद इट. एक बार का कि एक बार का ये काम हो जाएगा एंड वाइल आई एम डूइंग माई ओन वर्क ये प्रोसेस चालू है और एक एक करके चीज़ें आ जाएंगी. So that was the reason for starting with the part one of step two. बट फ्राइडे से यही होना चाहिए, पहले डिक्लटर होना चाहिए फिर लाना चाहिए. आई नो, बट बहुत टाइम लगता है. दैट्स नॉट प्रैक्टिकल कि आप बाद में ऑर्डर करने बैठो, वेट करो. ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने पहले ऑर्डर कर दिया. यू गाइस कैन गो विद द फ्लो, स्टेप वन स्टेप टू इफ़ यू वांट टू. हेलो गाइस, इट्स द नेक्स्ट डे. डे क्या आफ्टरनून होने वाला है, बट अभी तक मुझे इतना इंटरेस्टिंग अलग नहीं हो रहा था. बेसिकली इस ब्लॉग पर आई जस्ट वोक अप विद माय मॉर्निंग रूटीन, स्टडीज फॉर एन आवर एंड हेडेड टू कॉलेज. आई जस्ट गॉट डन विद माई कॉलेज थोड़ी देर पहले एंड अभी मैं कुछ इंटरेस्टिंग कर रही थी विच इज़ शॉपिंग फॉर स्टेशनरी सप्लाईज. नॉट एग्जैक्टली स्टेशनरी, वैसे मैं मार्केट में जा रही हूँ, वहाँ बहुत ज़्यादा क्यूट स्टेशनरी मिलती है. मैं अभी 1-1.5 महीने पहले आई थी यहाँ. जैसे कि फर्स्ट टाइम मैं इतने फ्रीक्वेंसी आ रही हूँ, इतने फ्रीक्वेंसी में ही आ रही हूँ, इतने कम टाइम तक में. बट आई एक्साइटेड अबाउट इट, सो आई थॉट व्हाई नॉट लॉग इट. आप लोगों को भी दिखाने की क्यूट स्टेशनरी सप्लाई का अफोर्डेबल प्राइसेस में चाहिए, स्पेशली एज अ स्टूडेंट इन मुंबई वेयर कैन यू हेड. So yeah, let me show it to you guys. So stay tuned to the location and also the shopping that we do, the items that we select to amp up our day. That's it for now. That's the latest update. Let's get done with it and then इतना सोचा पर फिर भी फर्स्ट परचेज ही आई एंडेड अप बाइंग बॉडी स्पेशल बॉल पेन्स. मैं आउटलाइन लेने वाली थी तो वन सा यूजुअली यूज, बट ये बहुत क्यूट लगे मुझे और फंक्शन भी अच्छे लग रहा है. लाइक आई ट्राइड वन आउट, सो वेंट फॉर दिस. स्टिकी नोट्स तो मुझे लेने थे, जेन्युइनली नीडेड सम. आज ही मेरे ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है. शो यू गाइस माय फेवरेट वंस. Hi guys, I am finally done with the day and I thought I should sit down and share about the stationery और mini stationery और sort of an experience with you. तो आज का मेरा एक्सपीरियंस पिछले टाइम जितना अच्छा नहीं था, बिकॉज आज सारे स्टॉल्स बंद थे. एग्जैक्ट रीजन आई एम नॉट श्योर ऑफ, बट मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है या किसी दिन ऐसे सारे स्टॉल्स नहीं होता है. अदरवाइज मैं जाती ही नहीं, मैं किसी और दिन जाती. तो स्टॉल्स ही नहीं थे, सिर्फ दुकान थी. एंड जो दुकान है ना, प्रॉपर दुकान, यूजुअली वो लोग सिर्फ होलसेल में देते हैं और रिटेल में नहीं सेल करते हैं. तो फेयर इनफ, आई मीन होलसेल मार्केट है, तो उस वजह से उतना कुछ हमें मिल नहीं पाया.
और जल्दी ऑर्गेनाइजर्स उतने मिल भी नहीं रहे थे ढूंढने पे। सो इसलिए इस विजिट पे तो आई हैव जस्ट दीज थ्री थिंग्स। दिस इज अ बैग, मुझे ऐसे भी वार्डरोब भी अपग्रेड करना है, तो आई सॉ दिस बैग, हार्ट टेस्ट है, कलरफुल है एंड इट हैज अ ब्लैक स्ट्रैप तो इट कैन बी कैरी इजीली एंड दिस इज अ रिमूवेबल स्ट्रैप, तो ये भी है मैं लाइक पकड़ने के लिए। सो इन केस आई डोंट वांट द स्ट्रैप आई कैन जस्ट कैरी इट एज इट इज। बहुत प्रिटी है और अच्छे पैटर्न बने हुए हैं, सो आई लाइक इट। दीज आर पेस्टल बॉल पेन्स। ये पेन्स का सेट मिला मुझे 20 रुपीज़ में। सो रियली क्यूट और अच्छे से चलते हैं, मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ एक को। दिस इज द सेकंड stationery item that I picked up and let me show you guys why. I have taken this one out from my bag and you guys can see already कि कितना मैं यूज़ कर चुकी हूँ। ये ऑलमोस्ट हाफ है और एक कलर तो पूरा ख़त्म हो चुका है। सो दीज आर रियली हैंडी एंड हेल्प मी, मतलब टीचर अगर कोई कीवर्ड बोल रही है या कुछ पॉसिबल क्वेश्चन बोल रही है तो इमीडिएटली जॉट इट डाउन एंड जस्ट पेस्ट इट उस सेक्शन के बाजू में टेक्स्ट बुक में। सो दैट इज़ इट फॉर दिस विजिट। बट पिछले विजिट में मैंने काफ़ी कुछ लिया था, सो लेट मी शो यू गाइस कि मैंने तब क्या लिया था। और मैं इस विजिट पे भी एक सेम शॉप पे गई थी, वर्ल्ड स्टार करके। आई विल इंसर्ट अ क्लिप here and also at the end of the hall, so you can see the shop crunchy and you can go there yourself and buy some stuff for yourself or friends or whoever you want to। तो ये शॉप की स्टाफ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आप कुछ भी बोलो तो ये सीधा मना नहीं करेंगे, दिल से अच्छी है क्या, अगर है तो क्या प्राइस रेंज में, यू कैन आस्क बिफोर इवन सीइंग द प्रोडक्ट। बहुत हेल्पफुल स्टाफ है यार, यहाँ पे मेजॉरिटी चीज़ें मिल जाती है and really good quality में। I'll show you guys what I had purchased from there last time। तो particularly World Star से this was one item I bought which I remember very clearly। पेस्टल हाइलाइटर्स है ये सिर्फ दिखते पेस्टल नहीं है भी पेस्टल एक्चुअल में, जो यूजुअली नहीं होता है। एंड दे आर फॉर जस्ट ₹70। पेस्टल हाइलाइटर्स फॉर दैट प्राइस इज अ स्टील डील। सो दिस इज़ वॉट द हाईलाइटर्स लुक लाइक। अभी थोड़ा सा डार्क दिख रहा है लाइटिंग की वजह से, बट इन पर्सन दे लुक इवन अ शेड लाइटर। ये मैंने जो किया मैं आपको बताती हूँ एक सेकेंड में। तो दे आर एक्चुअली पेस्टल एंड लुक वेरी प्रिटी। दिस आई हैव शोन फॉर अ कॉन्ट्रास्ट। ये अगर हम नॉर्मल हाईलाइटर यूज़ करते हैं वैसे तो पेस्टल हाईलाइटर, तो कितना फ़र्क है। नॉर्मल हाईलाइटर एकदम आँख में आता है जो यूजुअली फ्लोरेसेंट कलर्स में होता है, बट दीज पेस्टल शेड्स आर वेरी अंडरलाइन, वेरी काम टोन्स। तो मैं टेक्स्ट बुक में जब से मैंने ये सेट लिया यही वाले यूज़ करने लग गई, स्टॉप यूजिंग दीज। ये मैं नोट्स वगैरह में यूज़ करती हूँ अभी। ये बहुत अंडरलाइन है, काम है, तो उतना से आँख में नहीं आता एंड आई कैन कलर कोड बेटर। अदरवाइज़ ये हर कलर बहुत प्रोमिनेंट था, तो आई वाज नॉट एबल टू मार्क मोर इम्पॉर्टेंट एरियाज नाइसली। लास्ट टाइम और भी बहुत सारी चीज़ें लाई थी, आई विल शो यू गाइस व्हाट आई गॉट फॉर व्हाट प्राइस। बट मुझे स्पेसिफिकली ये दिखाना था बिकॉज आई वुड हाईली रिकमेंड दैट शॉप वर्ल्ड स्टार। वहाँ पे स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल है, जैसा मैंने बोला बहुत काइंड है, बहुत स्वीट है और चीज़ें इजीली मिल जाती है। बट मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है कि मैं लास्ट टाइम उस पर्टिकुलर शॉप से और क्या क्या लाई थी। अगर याद आ रहा है तो ऑब्वियसली आई विल टेल यू गाइस। बट एनीवेज लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि और क्या क्या मिला हमें पिछली बार। ये जो टैब्स मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाई है मैंने लास्ट टाइम ही लाए थे एंड दिस कॉस्टेड मी जस्ट ₹20। अगर हम ऑनलाइन या कोई स्टोर पे जाके लेते हैं तो MRP से कम तो नहीं मिलता। So with that, moving on to the next item, it is this ice cream highlighter। नीचे क्यूट सा कोन बना हुआ है and ऊपर there are 5 scoops, 5 different colors। This costed me ₹50 and this is what it looks like। पेस्टल नहीं है, नॉर्मल हाइलाइटर जैसे काउंट करता है, बट दिस हाइलाइटर सेट इज सो क्यूट एंड इट मेक्स अ ग्रेट एडिशन टू द टेस्ट। सो या आई लव इट। आफ्टर दिस मेरी नज़र पड़ी ये ट्रांसपेरेंट स्टिकी नोट्स पे, तभी इसके अराउंड बहुत हाइप चालू थी, सो आई रियली वांटेड टू ट्राई देम आउट। दीज वंस आर रियली गुड, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट स्टिकी नोट्स है एंड आयरॉनिकली इनफ दिस कॉस्टेड मी जस्ट ₹20। पर बाहर कहीं भी अगर मैं जाती तो
एटलीस्ट 50-60 का तो आता है। इन दी स्टिकी नोट्स कैटेगरी आई हैव दिस वन मोर पैक, ये मैंने अभी तक खोला नहीं है, ट्रॉस यही मेरे यूज़ हो रहे थे। दिस ऑल्सो कॉस्टेड मी अराउंड 20-25 रुपीज़। आई वॉन्टेड टू गेट सम मैग्नेट्स फॉर माई वाइट बोर्ड, सो आई गॉट दिस पैकेट फॉर 50 रुपीज़। इसमें 10 मैग्नेट्स आए हैं। मोस्ट ऑफ देम आर ऑलरेडी ऑन माई बोर्ड एज यू गाइस कैन सी। दे आर एक्चुअली ऑफ क्वाइट गुड क्वालिटी और कलर्स भी एक्चुअल में अच्छे हैं। एंड प्लस ईच मैग्नेट वॉज जस्ट फॉर 5 रुपीज़। 50 का पूरा पैकेट है, 10 मैग्नेट्स आए हैं, सो या। आई ऑल्सो गॉट दिस अनरूल्ड नोटबुक फॉर 50 रुपीज़। मुझे अनरूल्ड नोटबुक ट्राई भी करनी थी और मुझे चाहिए भी थी एक्चुअली। सुंदरम है तो ऑब्वियसली ट्रस्टेड नाम है, अच्छी क्वालिटी है। एंड आई पिक्ड अप 2 पैकेट्स ऑफ क्लासमेट ऑक्टेन बॉल पेन्स। आई यूज़ देम क्वाइट फ्रीक्वेंटली। नॉर्मली भी मेरे डेस्क पे ऑक्टेन के ही बॉल पेन्स पड़े हुए होते हैं। इसके मैंने 2 पैकेट्स लिए थे पिछली बार और इस बार भी एक पैकेट लिया। आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइस अबाउट इट इन द इनिशियल पार्ट। ये अच्छी क्वालिटी के होता है और कलर्स भी बहुत प्रिटी होता है, सो विन विन सिचुएशन। दिस कॉस्टेड मी 75 रुपीज़ या 80 रुपीज़। आई डोंट हैव द एग्जैक्ट प्राइस विथ मी राइट नाउ लिखा हुआ, बट या नॉर्मली अगर लेने जाएंगे तो 100 का आएगा, सो इसमें उतना फ़र्क नहीं होगा पेन्स में। बट मेनली जो ऐसे हाइप्ड अराउंड स्टेशनरी होता है, क्यूट स्टेशनरी जैसे हम बोलते हैं नॉर्मली, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। हेलो गाइस, इट इज़ 4 AM, इट्स द नेक्स्ट डे। मैंने कल हाइपर लैप्स तो रिकॉर्ड किया वाइल डिक्लटरिंग, बट आई डोंट थिंक मैंने आपको टोटल बैटरी एक्सप्लेन कर पाई मैं आपको, सो लेट मी क्विकली डू दैट। अलग अलग फाइल्स है इसलिए बहुत मेसी लग रहा है रूम, आई नो, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ द मोस्ट ऑर्गेनाइज इट हैज़ बीन ऑन अ वाइल, स्पेशली ये वाली फाइल। एंड इट्स गिव मी रियलिटी चेक कि कितना पढ़ना है और मैं कितना पढ़ रही हूँ एक्चुअल में। ऑलमोस्ट सेम गोes with this file. This is for psychology. This is all my journals, diaries, which need to go back up there. मैं फ़िलहाल सिर्फ ये एक ही यूज़ कर रही हूँ, my self-wrote playlist, but the other one is something I keep reading, and this one में I keep recording about academics and stuff. These ones are काफ़ी पुराने, जैसे देख के समझ आ रहा होगा, but I'm just keeping it as a memory set. ये वाला, as I have already said, is all about psychology. These are my favorite books, just in case you guys haven't seen the previous vlogs. These are the ones that I want to read. इसमें से एक दो मैंने चालू कर दी है and I'm almost halfway there. So them being, I think, The 7 Habits of Highly Effective People and You Can Win by Shiv Chera. ये वाला भी मैंने ऑलमोस्ट ऐसे हाफ बोल सकते हैं तो छोटा सा ही है। दिस वन by गुरुदास नुलकर सर, नॉट दिस वन, ये तो बहुत बड़ा है। दिस इज अ pile of basic subjects that I'm supposed to study for a competitive exam that I'm preparing for. ये भी एक्चुअल में उसके नोटबुक्स एंड बुक्स है, ये पाइल से गिर रहे थे तो फिर मैंने इसलिए सेपरेट एक छोटा पाइल बना दिया। वहाँ पे है माई स्टेशनरी, लाइक पूरा जो यहाँ ड्रॉवर्स में था, शेल्फ्स में था, वहाँ ड्रॉवर्स में था, मेरे टेबल पे था, मेरे पाउच में था, मैंने सब वहाँ डाल दिया, सो दैट आई गेट टू डिसाइड कि मुझे कौन सा यूज़ करना है और कौन सा नहीं, लाइक इन डेली बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस, इन अ डेली बेसिस। वाओ, सुबह सुबह दिमाग थोड़ा कम चल रहा है गाइस। फिर यहाँ पे देर आर सम मोर स्टेशनरी सप्लाईज, बट ये मैंने यहाँ इसलिए रखा बिकॉज आई नो दीज आर जस्ट ब्लैंक नोटबुक्स।
Next pile that I'm supposed to declutter is this, but I will not do this right now because these are craft supplies and honestly मैंने महीनों से कुछ DIY नहीं किया, so I don't even know which supplies do I need, which I don't. इसलिए थोड़ा सा दोपहर को शांत दिमाग से देख के करेंगे. Those are all art supplies and that is something frequently used, so I know कि वो सब चाहिए ही, वो यूज़ होने ही वाला है. This is the pile that I'm concerned about. तो इसमें से डिक्लटर करना है और वो सब जा रहा है wherever it needs to go. मेरे नोट्स है तो वो तो fortunately unfortunately I know what to do with. जाएंगे रद्दी में ही नोट्स है after all, just blank pages or random pages for anyone else. But जो बाजू की pile है that has some books in case you guys haven't noticed yet. So I normally give them to a junior or anyone who needs them, और या तो लास्ट ऑप्शन इज डोनेटिंग देम इन एन NGO जो आगे पहुंच जाता है. तो लेट्स सी उसका क्या होता है फिलहाल. सो दैट्स व्हाट आई डिड यस्टरडे. सब कुछ मैंने निकाल दिया और डिक्लटरिंग की. पाइल से अलग थी, जो पाइल मतलब एक पाइल पहले अलग थी, फिर हर पाइल में से जो जो नहीं चाहिए था वो हटाया. सो दैट्स व्हाट आई बीन डूइंग कल रात को. द अपडेट. तो आई कैन गो विद द फ्लो, स्टेप 1 स्टेप 2 इफ यू वांट टू. So that's it for now. I'll have to get ready right now. I have a research paper to work on and उसके बाद जाएंगे हम कॉलेज. So guys, I'm back home. I got done with my breakfast, took my medicines, and got done with a meeting and few other miscellaneous things slash tasks that I had to get out of my to-do list. Got done with it, and I think it is time we get back to the हैवी टास्क. फिलहाल के लिए मैंने जो स्टेशनरी आपको दिखा दी वो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी कि नहीं, कमेंट में ज़रूर शेयर करना. एंड डू चेक आउट दैट मार्केट इन केस यू आर इन मुंबई और जस्ट एंड यू आर फ्री. सो या दैट्स दैट. अपडेट पे वापस आते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू गेट स्टार्टेड विद द स्टेप 3 विच इज़ डीप क्लीनिंग. मतलब मैं सफाई तो नॉर्मली भी एवरी 15-20 डेज में एक बार ऐसे गीले कपड़े से पोंछ के फिर थोड़ा ड्राई होने देती हूँ. लाइक आई डू दैट. बट डीप क्लीनिंग में वी आर गोइंग टू डू इट प्रॉपर वे, लाइक ब्लोअर वगैरह चला के अच्छे से स्प्रे करके एक बार प्रॉपरली नैपकिन वाइप करके, बिकॉज उसमें जो दाग वगैरह है वो भी निकलेंगे. एंड आई रियली वॉन्ट माई डेस्क एंड माई एंटायर एरिया टू बी क्वाइट क्लीन. डीप क्लीनिंग हम महीने 1.5 महीने में एक बार करेंगे तो चलेगा आगे से. बट मुझे जो मेरी नॉर्मल हैबिट है एक बार अच्छे से पोंछना, उसको और फ्रीक्वेंट करना है. एवरी वीक आई वांट टू डू इट एटलीस्ट वंस, ताकि सही में क्लीन रहे स्टडी एरिया और बीच बीच में नहीं, मतलब प्रॉपरली लॉन्ग टर्म क्लीन रहे. So that's that, and let's get started with it. So we'll do deep cleaning and then we'll move to step 4. स्टेप 3 हो चुका है, सब कुछ अच्छे से क्लीन हो चुका है. दी स्टडी टेबल, दी ड्रॉवर्स ईयर, ऑर्गेनाइजर्स, बुक शेल्फ, कैबिनेट्स वहाँ के दोनों आर्ट एंड क्राफ्ट सप्लाईज वाले ड्रॉवर्स, वो दोनों शेल्फ, सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया है. एंड आई टुक अ क्विक लंच ब्रेक. वाइल आई वाज हैविंग माई लंच पूरा फर्नीचर अच्छे से सूख गया है, बट फिर भी आई हैव अ ड्राई क्लॉथ विथ मी जस्ट इन केस की कोई भी ड्रॉवर या शेल्फ अगर नहीं सूखा होगा तो एक बार ड्राई क्लॉथ मार देंगे तो वो वाटर पूरा अब्जॉर्ब कर लेता है. So we'll do that and obviously arrange our stuff. So here is the step 4, mindfully arranging stuff. Mindfully obviously cause हमें नॉर्मल रूटीन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाना है, तभी तो ये लॉन्ग टर्म रहेगा. नॉर्मली मैंने खुद के साथ बहुत ऑब्जर्व किया है कि वी टेंड टू ओवर एस्टिमेट वॉट वी कैन अचीव इन शॉर्ट रन. उस वजह से मेरे ड्रॉवर्स हमेशा पूरे भरे हुए रहते थे बुक से, और मुझे जो बुक चाहिए होती थी वो निकालने के लिए मुझे मोर देन ऑफन ड्रॉवर खाली करना पड़ता था.
तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं सारी बुक्स अपनी वहाँ डालने वाली हूँ। वहाँ के कबर्ड जैसे भी अभी खाली है, आई एम गोइंग टू इंश्योर कि मेरे सारे बुक्स वहाँ से सब्जेक्ट वाइज ऑर्गेनाइज रहे, ताकि मुझे जब भी जो बुक चाहिए मैं वही बुक लाऊँ। और ये ड्रॉवर को मैं क्लटर नहीं करूँ। फर्स्ट ड्रॉवर तो ऐसे भी पूरा स्टेशनरी सप्लाईज से भरा हुआ रहता है, एंड सेकेंड ड्रॉवर इज़ सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉवर, लाइक नीचे से सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉवर हैव माई बुक्स। तो वो चेंज करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू इंश्योर कि अभी जो मेरा सब्जेक्ट चल रहा है, जिसकी एग्ज़ाम पास आ रही है, वही बुक्स मैं यहाँ रखूँ, बाकी की सब बुक्स वहाँ जाए। तो जब भी मुझे पढ़ना है, गो देयर, ग्रैब माई बुक, और जैसे ही पढ़ के हो जाए मैं वापस वहाँ रखूँ। सो दैट्स द टारगेट। एंड ऑब्वियसली सप्लाईज को भी थोड़ा माइंडफुली अरेंज करना है। जो नीचे वाला ड्रॉवर है, आई वॉन्ट टू कीप सम स्पेस फॉर माई बैग हियर, ताकि रोज़ आके मैं बैग इसमें रख पाऊँ। ये बना वैसे उसी लिए था, ये जो सबसे बड़ा वाला ड्रॉवर है, दैट्स व्हाई इट इज़ कस्टमाइज्ड टू बी सो बिग कि बैग यहाँ पे आ सके। बट ये भी मैं भर देती हूँ कई बार, तो बैग यहाँ आ ही नहीं पाता है, तो वी हैव टू चेंज दैट। स्टेशनरी सप्लाईज को भी यहाँ थोड़ा कम करना है, और वहाँ जहाँ उनके लिए एक्चुअली जगह बनाई गई है वहाँ ज़्यादा रखना है। सो दैट्स द प्लान फॉर स्टेप 4। लेट्स गेट डन विथ इट। आई एम ब्लॉग्ड इन आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स। मैं बुक जमाने के बाद तुरंत ही क्लास चली गई थी। सिर्फ दो छोटे छोटे फाइल्स है जो मुझे यहाँ ड्रॉवर में डालने हैं। बेसिकली दी वन साइड दैट आई वॉन्ट इन माई स्टडी टेबल का स्टोरेज इट सेल्फ, सो दैट दे आर एक्स्ट्रा हैंडी। और उसके बाद हम लगेंगे अगले काम पे, मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेप 4 ओनली, स्टेशनरी एंड आर्ट एंड क्राफ्ट सप्लाईज। फर्स्ट आई डील विद द सप्लाई, स्टेशनरी लास्ट में, बिकॉज बहुत सारी है, तो टेबल पे क्या रखना है, अंदर क्या रखना है, वो थोड़ा सा डिसाइड करने में टाइम लगेगा। सप्लाईज आई डोंट यूज मच, तो उसको बस अच्छे से जमा के रखना है कि जो भी हो हैंडी हो और समझ आ जाए कि क्या क्या है एक बार में इन अ लंच। तो दैट इज़ द ओनली थिंग। तो सप्लाईज भी जल्दी हो जाएंगे। So that's that. Let's get done with it and then get to the step 5. So now let me just walk you guys through the step 5. Step 5 is all about adding a few elements in your room that represent you, or maybe add a pop of color or inspire you. It could be some quotes, it could be some funny stickers that bring a smile on your face, anything like that. So this is about adding a personal touch to your room basically. लगना चाहिए कि हाँ आपका ही रूम है या आपका ही स्पेस है. सो फॉर दैट, एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू मच राइट नाउ, बिकॉज मैंने अभी लास्ट वीक, टेक्निकली लास्ट ईयर 2024, बट या लास्ट वीक ऑफ दिसंबर बेसिकली, तो थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड की हैं। और यू कैन सी दोस फेरी लाइट्स देयर। थोड़ा सा और अंधेरा होने के बाद मैं आपको उसका ग्लिम्स दिखाती हूँ। दे लुक रियली प्रिटी। मैंने अपने इनिशियल ए में और लगाई है वो फेरी लाइट्स। और मैंने लास्ट वीक में एक वॉल कैलेंडर भी बनाया था, पिछले ब्लॉग में वो मैंने रिकॉर्ड भी किया था, दिखाया भी था। इट हैज़ ऐसा पूरे साल का कैलेंडर। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी कलरफुल, वेरी मतलब ऐसे सब्टल कलर्स है, पेस्टल कलर्स है, बट दैट एड्स अ गुड पॉप ऑफ कलर। और उसके पहले लास्ट टू लास्ट व्लॉग में, अराउंड दिवाली वाला जो व्लॉग था, उस व्लॉग में मैंने अपने डोर पे भी बहुत सारे क्यूट स्टिकर्स लगाए थे, एक दो DIY किए थे। तो ऑलरेडी मेरे रूम में काफ़ी एलिमेंट्स है वैसे, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। बट स्टडी स्पेस में आई एम गोइंग टू ऐड समथिंग। मैं एवरी टाइम आई रीडू माई स्पेस, मैं एक या दो कोट्स ऐड करती हूँ। दिस टाइम आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग न्यू, आई ऑलरेडी हैव 2 or 3 कोट्स। मैं बस उसी को थोड़ा सा अच्छे से लिख के आई एम गोइंग टू लाइक दैट। वो पहले भी था वैसे, बट वो वाला जो बोर्ड था उतना नीट नहीं लग रहा था, तो आई एम जस्ट रीडूइंग इट, दैट्स दैट। और ऑब्वियसली वाइट बोर्ड पे भी कोट्स और कपल ऑफ टेक्स्ट, दैट्स व्हाट आई वांट टू पुट। minimalistic but very me, and it inspires me actually. The quote says,
don't give your best, give what is required. So what inspires me need not inspire you. You can Google, go to Pinterest, scroll through, update you see favorite song का Spotify code लगा लो, so that whenever you feel slightly ऐसा bored or not good, you can just scan it, listen to your favorite song, or you could even have SI your favorite song का lyrics, your favorite quote, anything that works for you, that brings a smile on your face, और एक आपके कॉर्नर का आपका टच आ जाता है. So I would highly recommend doing it. I love it. ऑल्सो मैंने जो पहले से मेंशन किए कि मैंने क्या क्या DIYs किए हैं, एक दो के शॉर्ट्स भी हैं, शॉर्ट अपलोड किए हुए हैं, सो आई लिंक दो शॉर्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. या तो इफ़ यू आर सब्सक्राइबिंग और हैव सब्सक्राइब ऑलरेडी, यू कैन गो चेक आउट दी शॉर्ट्स ऑन माई चैनल. So that's it for this vlog. We are ending it right here. And बाकी का जो wardrobe upgradation है, skin care, hair care के साथ dressing area, dressing table का upgradation है, वो सब आप लोगों को next vlog में देखने मिलेगा. और इस vlog का by the way step 2 अभी भी incomplete रह गया है. थोड़ा थोड़ा सामान तो आ गया, बट थोड़ा थोड़ा कल आ रहा है. एक दो चीज़ें 12th को आ रही है, तो ऐसे ब्रेक में दिखाने जाऊँगी तो बैंड बच जाएगी इस vlog की. और ऑलरेडी 4-5 डेज इतना लंबा खींच चुकी हूँ मैं इस व्लॉग को, तो मुझे इसे और लंबा नहीं खींचना है. सो दैट इज़ वाई यू गाइस विल सी द पूरा हॉल एक साथ इन द नेक्स्ट व्लॉग. सो डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर इट. ये स्टडी एरिया के प्रोसेस के बारे में आपको क्या लगा, आपके लिए भी ईजी होगा क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन करना, या उसे और प्रोडक्टिव बनाना. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड स्टेशनरी कलेक्शन के बारे में भी अगर आपके कोई व्यूज़ है, सो फील फ्री टू शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन. दैट इज़ इट फॉर नाउ. बाय.